दोस्तों वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ दोस्तों 11 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। फेस वैल्यू कंपनी ने अपने शेयर की रखी हुई है ₹2 प्रति शेयर और प्राइस बैंड होगा ₹265 से ₹279 प्रति शेयर और लॉट साइज एक लॉट में कंपनी ने 53 शेयर्स रखे हुए हैं। टोटल इशू साइज की बात करें दोस्तों 572 करोड़ रुपए कंपनी यहां पर उठाने वाली है मार्केट से और इसमें से 572 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा दोस्तों ये कंपनी में जाने वाला है, यानी ये है एक पॉजिटिव साइन इस आईपीओ के लिए। दोस्तों अगर बात करें रिजर्वेशन की, यहां पे QIB कैटेगरी में 75% रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए 10% यहां पर इशू साइज है और NII HNI में 15% रखा गया है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के जो की डेट्स हैं आईपीओ के वे क्या हैं। 11 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा और 13 दिसंबर को बंद हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंपनी फाइनल करेगी 16 दिसंबर को और इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा दोस्तों 17 दिसंबर 2024 को। और अगर आपको ये आईपीओ मिल गया तो आपके डीमैट अकाउंट में 17 दिसंबर को क्रेडिट होगा और 18 तारीख को मोबीक्विक जो है शेयर बाजार का हिस्सा हो जाएगी। अब दोस्तों आपको किस तरह से अप्लाई करना है, पैसा किस तरह से आपको तैयार रखना है, अगर आप चाहते हैं तो कि अप्लाई करें। रिटेल में एक लॉट के लिए 53 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा ₹14,787। अगर आप रिटेल में अपने आप को 2 लाख के नीचे ही शामिल करना चाहते हैं तो एक एक लॉट करके बढ़ेंगे, 13 लॉट तक जाएंगे 689 शेयरों के लिए ₹1,92,231। और अगर आप 2 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में आते हैं तो आपको कहा जाएगा SHNI और वहां पे 14 लॉट मिनिमम है। 742 शेयर के लिए ₹2,07,018 और SHNI में मैक्सिमम तक जाएंगे आप एक एक लॉट करके बढ़ेंगे और 67 लॉट तक पहुंचेंगे 3,551 शेयरों के लिए और मैक्सिमम में आप रहेंगे ₹9,90,729 और BHNI यानी कि 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आपको लगाना है तो आपको 68 शेयरों के लिए 68 लॉट के लिए 3,604 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा ₹10,05,516। जहां पर भी आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे वहां पे आप अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों आइए बात कर लेता हूं वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड, जिसको पॉपुलरली आप लोग मोबीक्विक के नाम से जानते हैं, कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों ये एक फिनटेक कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आपका जो है वो है ना पेटीएम, तो पेटीएम क्या है, वो भी एक फिनटेक कंपनी है, उसी तरह से ये भी उसी सेगमेंट में काम करते हुए नजर आती है। तो फिनटेक कंपनी है, क्या करती है, प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स आपको देती है और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज भी देती है। और कंपनी प्रोवाइड करती है रेंज ऑफ पेमेंट सर्विसेज इनेबलिंग कंज्यूमर्स। क्या करती है, आप यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है मेक परचेसेस एट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट इंक्लूडिंग रिटेल स्टोर्स और फ्यूल स्टेशन, ये सुविधा भी है। और ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा इनके फोन नंबर से के माध्यम से, UPI ID के माध्यम से और बैंक अकाउंट्स के। जैसा कि मैंने कहा कि पेटीएम जिस तरह से है वैसे ही ये काम करती है। बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं आप, स्कैन कर सकते हैं QR कोड और पेमेंट कर सकते हैं UPI और रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पे इनोवेशन की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बोला जाता है मोबीक्विक जिप और जिप EMI। अब इसके अंदर कंपनी जो है कंज्यूमर्स मर्चेंट कैश को जो है कैश एडवांस करने के लिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट लेकर के आपके सामने है, जिसमें कि कंपनी का इन हाउस मॉडल है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है लेंडिंग पार्टनर्स के साथ। मतलब कंपनी लेंडिंग पार्टनर्स के साथ टाई अप करके इस बिजनेस को करती है, जिसमें कि कंपनी ऑफरिंग में यूटिलाइज करती है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके की माध्यम से कंपनी लोन्स वगैरह देती है, लेंडिंग करती है, जिसमें कि आधार है, eNACH, DigiLocker, NSDL है, जिनके माध्यम से कंपनी जो है कस्टमर की वेरिफिकेशन करती है। कंपनी का दोस्तों कहना है कि 30 जून 2024 तक कंपनी हैज 161 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर। ये है कंपनी का जो है रजिस्टर्ड यूजर, जो कि 4.26 मिलियन मर्चेंट जो कि पेमेंट को एक्सेप्ट और पेमेंट को करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या है। ऑनलाइन चेकआउट फॉर ई-कॉमर्स मर्चेंट, ई-कॉमर्स के जो मर्चेंट हैं उनके लिए क्या कंपनी करती है। इसमें कंपनी के जो मर्चेंट हैं, कंपनी जो सुविधा देती है उसमें कंपनी के जो मर्चेंट है वो पेमेंट एक्सेप्ट करने की सुविधा है, जिसमें कि अलग अलग UPI मॉडल और वॉलेट, कार्ड और पे आउट के माध्यम से ये लेटर पे आउट का ऑप्शन भी कंपनी इसमें देती है। अब इस सर्विस को कंपनी ने नाम दिया है ऑनलाइन चेकआउट फॉर ई-कॉमर्स मर्चेंट। इसके अतिरिक्त दोस्तों स्कैन एंड पे विथ क्विक QRs, ये जो आपका वॉलेट है या UPI के माध्यम से है या कार्ड के माध्यम से है, ये एक सिस्टम है। और उसके अलावा मोबीक्विक वाइब, ये साउंड बॉक्स है, जैसा कि आप देखते हैं कि पेटीएम वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर फोन पे वाले प्रोवाइड करते हैं, तो ये वो हो गया। और उसके बाद है मोबीक्विक EDC मशीन,
अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल दैट अलाउ मर्चेंट टू एक्सेप्ट ऑल पेमेंट, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला जो स्वैप मशीन होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और दोस्तों इसके अलावा कंपनी जो सुविधा देती है मर्चेंट को वो है कैश एडवांस का। ये है फ्लेक्सिब क्रेडिट प्रोडक्ट है। इसमें कंपनी जो है अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो मर्चेंट्स को देती है, यानी कि व्यापारियों को देती है। मोबीक्विक जिप जो है वो इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जिसमें कि कस्टमर को ये बाय नाउ और पे लेटर की सुविधा देते हैं विद इन 30 डेज, जिसमें कि इनको रीपेमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन रहता है कि किस तरह से ये इसको पेमेंट कर सकते हैं। 30 जून 2024 तक कंपनी के पास 226 परमानेंट एम्प्लॉय हैं जो कि इनके टेक्नोलॉजी डिवीजन में काम कर रहे हैं। और दोस्तों कंपनी ने ये सूचना भी दी है कि दिसंबर 2024 तक कंपनी के पास 19 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं और उन्होंने 11 और ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। दोस्तों ये जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मैं आपको बताने वाला हूं, ये कंपनी का क्लेम है। आप देखिए इसे, एम्पावरिंग जर्नी थ्रू द कंपनीज लीगेसी ऑफ प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल कंज्यूमर एक्सपीरियंस। कंपनी जो है इस यात्रा को मजबूत करना चाहती है और किस माध्यम से, कि पॉजिटिव और सस्टेनेबल कंज्यूमर के अनुभव के द्वारा। और उसके अलावा एफिशिएंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट है कंपनी का, जो लोन प्रोडक्ट डिसबर्स जो टीम कर रही है, और ट्रस्ट है इनके ब्रांड का जनता के ऊपर, और टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच टू बिजनेस, ये है इनकी स्ट्रेंथ। दोस्तों ये रहा कंपनी का वेबसाइट, जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं, जैसे पेटीएम वगैरह है, फोन पे है, उसी तरह से ये कंपनी की वेबसाइट है जहां पर की सिंप्लीफाई अलग अलग जो है फीचर्स कंपनी यहां पर देती हुई नजर आ रही है। सिंप्लीफाइंग द वे यू पे, स्कैन एनी क्यूआर, पे एनी यूपीआई आईडी इंस्टेंटली, सेटल बिल्स एंड गेट एक्साइटिंग रिवार्ड्स, ऐड फंड्स थ्रू कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। तो जो चीजें आप जानते हैं वो सारी चीजें यहां पर आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। ट्रांसफर टू बैंक, ये सारी चीजें जो है आप लोग जो है पेटीएम पे करते हैं ना, तो हो सकता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो वाले मोबीक्विक भी उनके मोबाइल में हो। अब दोस्तों बिजनेस मॉडल को समझने के बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी का देख लेते हैं, स्ट्रेंथ या वीकनेस वॉट एवर इट इज। अब 31 मार्च 2022 को अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो 836 करोड़ के थे, और 31 मार्च 2024 को ये हो गए 714 करोड़, और उसके बाद 31 मार्च 2024 को फिर से 854 करोड़। तो ये थोड़ा अप डाउन हो रहा है, और 908 करोड़ 30 जून 2024 का है। इसको मैं अगर यहाँ से कंपेयर कराऊं तो बोरोइंग्स की स्थिति क्या है ये देखने वाली बात है। 150 करोड़, 192 करोड़, 211 करोड़, यानी कि लगातार आपकी बोरोइंग्स जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल 206 करोड़ 34 लाख रुपए की बोरोइंग्स पे कंपनी बैठी हुई है 30 जून 2024 के डेटा के अनुसार। रेवेन्यू, जो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कंपनी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है। 543 करोड़ 22 लाख, 561 करोड़, देन 890 करोड़। तो रेवेन्यू जो है वो 2 साल 2022-2023 तक तो स्टैग्नेंट था, लेकिन 2024 में इसने गजब की उछाल की है, और 345 करोड़ यहाँ पर 30 जून 2024, यानी कि ये एक क्वार्टर का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या कंपनी बचा पा रही है? 128 करोड़ के नुकसान पे 2022 में, फिर नुकसान को कम किया कंपनी ने, 83 करोड़ 81 लाख रुपए का नुकसान 2023 में, और 14 करोड़ की प्रॉफिट इनफैक्ट 31 मार्च 2024 के वित्त वर्ष में हुआ। और इस समय एक क्वार्टर का यहाँ पे 6 करोड़ 62 लाख रुपए का इनको नुकसान है 30 जून 2024 को। तो अबिट ऑफ अप डाउन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। और नेटवर्थ की बात करें तो 216 करोड़ 55 लाख रुपए का है, और 147 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि पिछले 3 साल पहले कम से कम हो चुका है। दोस्तों मार्केट कैप की बात की जाए, कंपनी बड़ी ही छोटी रूप में यहाँ पे आपको रजिस्टर होते हुए नजर आएगी। हाई प्राइस बैंड पर अगर ये रजिस्टर हुई, मतलब लिस्ट हुई, तो 2295 करोड़ के आसपास ये लिस्ट होगी। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 जो कि लेस देन 1 है, ये एक अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ मात्र 8.66% और प्राइस टू बुक 9.81 कंपनी ने रखा है। और जिसके लिए आप लोग इंतजार करते हैं कि भाई वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन ये नेगेटिव में है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि कंपनी नुकसान में है लास्ट क्वार्टर में, और अब जाकर के कंपनी ने आईपीओ में लाने का फैसला किया है। ईपीएस 2.46। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर यहाँ ईपीएस तो आप लिखने, पी तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि कंपनी लास्ट क्वार्टर में नुकसान में रही है। और वन मोबीक्विक सिस्टम्स ईपीएस में 2.38 आप डायल्यूटेड अगर देखें तो ये हो जाता है 2.38। और इसका कंपैरिजन जैसा कि मैंने कहा 197 ये है पेटीएम। तो पेटीएम में अगर आप देखें तो यहाँ 22.3 का नेगेटिव ईपीएस है, और नेगेटिव यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 4.32। एक वैल्यूएशन आप ये ले लीजिए, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो 4.32 पर पेटीएम मिल रहा है, और 9.96 पर आपको यहाँ पे मोबीक्विक देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए कि इस पैसे का क्या करने वाले हैं, मतलब ये पूरा का पूरा पैसा दोस्तों मोबीक्विक के जेब में जाएगा, तो इस पूरे पैसे का क्या करेगी कंपनी? तो फंडिंग जो रिक्वायरमेंट है कंपनी अपनी ग्रोथ में इसका यूज करेगी फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के लिए, और फंडिंग ग्रोथ करेगी कंपनी पेमेंट सर्विस के लिए, और इन्वेस्टमेंट करेगी डेटा एमएल एआई प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करने वाली है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस करेगी। यहाँ पर ये काम काफी अच्छा होने वाला है कि आपका पैसा कंपनी में लगेगा और कंपनी में के ग्रोथ में काम आने वाला है। दोस्तों ये रहा कंपनी का जीएमपी ट्रेंड, और 9 तारीख है दोस्तों आज 279 रुपए का हाई प्राइस बैंड, 111 रुपए जीएमपी स्थिर है।
39.78%। कुछ रिस्क फैक्टर जो कि मैंने आरएचपी से लिए हुए हैं, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से, उसको आप देख लीजिए। हाईली रेगुलेटेड है बिजनेस आरबीआई का, ऐसा कहना है कंपनी का, और इसमें सच्चाई भी है क्योंकि ये एक फिनटेक है और फिनटेक कंपनियां रेगुलेटेड होती हैं आरबीआई की, और आप जानते हैं कि आरबीआई जो है वो हाईली रेगुलेटेड एक एजेंसी मानी जाती है। दोस्तों इस आईपीओ में 800 करोड़ से ऊपर कंपनी उठा रही है, और इसको उठा करके इसको यूज करने का जितना भी एस्टिमेशन है वो मैनेजमेंट का है। इसमें मैनेजमेंट वो है कि गलत भी हो सकती है, ये कंपनी का कहना है। बात करें कंपनी के प्लेटफॉर्म की, जो मोबीक्विक प्लेटफॉर्म जो आप लोग यूज करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, जो भी लोग यूज करते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, एक ये रिस्क फैक्टर कंपनी ने मेंशन करना जरूरी समझा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर ग्रोथ, जो भी ग्रोथ आई हुई है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जो पास्ट में जो ग्रोथ आई हो वो फ्यूचर में आए ही, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ के चलना पड़ता ही है। दोस्तों कंज्यूमर, ये जो इनका बिजनेस है कंज्यूमर का, मर्चेंट का और लेंडिंग पार्टनर के बीच में चलता है, तो इनके साथ इनका जो भी रिलेशन रहेगा फ्यूचर में, उसी आधार पे ये बिजनेस इनका चलता रहेगा और ग्रोथ आती रहेगी। ये एक रिस्क फैक्टर है कि ट्रायो जो इसका है कंज्यूमर, मर्चेंट और लेंडिंग का, ये बने रहना चाहिए। इंटेंस कंपटीशन है इस सेक्टर में दोस्तों, इंटेंस कंपटीशन है। आप पेमेंट करते हैं किसी भी तरह का, भी कहीं भी आप स्कैन करते हैं तो क्या आपको पेमेंट करने का कोई पैसा लगता है किसी भी तरह का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड किया जा रहा है। साउंड बॉक्स वगैरह देने में कंपनियां जो है ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करती, आप जानते ही हैं कि कितना कम पैसे में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इंटेंस कंपटीशन है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे काफ़ी कम है। बात की जाए क्रेडिट वर्थिनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट की, कंपनी जब लोन देती है तो क्रेडिट वर्थिनेस और रिस्क मैनेजमेंट करके चलती है, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट कंपनी का होता है जो कि ये काम करता है। अब इनके काम में अगर प्रॉब्लम आती है, इनके काम में अगर गलती होती है, एस्टिमेट करने में कंपनी के जो कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल है उसमें गलती होती है, तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिपेंड्स ऑन जैकपे सर्विसेज, ये एक सर्विसेज ये लेते हैं जैकपे की, और उसके माध्यम से पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज करते हैं। अगर प्रॉब्लम इसके अंदर आती है तो इनके बिजनेस में प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स दोस्तों, किसी भी देश में किसी भी कंट्री में आप बिजनेस करते हैं तो एक मैक्रो फैक्टर में आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। अगर स्टेबिलिटी है तो ठीक है, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। ये भविष्य की चीजें हैं। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए मोबीक्विक हो, पेटीएम हो, कोई भी चीज हो, पेटीएम ऑनलाइन सिस्टम जो चीजें होती हैं पेमेंट करने वाली, और तो वो सारी चीजें जो फिनटेक जिसके अंदर काम करती है, तो पूरी तरह से दोस्तों इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहेगा तो इनके बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बिजनेस, स्वाभाविक सी बात है, रेवेन्यू वहां डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से यहां पर मोबीक्विक पर जबरदस्त, तो दोस्तों यहां पर मैंने मोबीक्विक का पूरा बिजनेस मॉडल आपको बताया, कंपनी का हाल का परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया कि कंपनी किस तरह से एसेट्स क्वालिटी के साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, वो सारा कुछ मैंने आपको अपडेट किया। इसके अलावा मैंने आपको वैल्यूएशन भी बताया, और यहाँ पे आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि कंपनी जो है Q1 में नुकसान में आ गई है, पिछले साल प्रॉफिट में थी। बात करें यहाँ पे इस सेक्टर की, तो मिसलिनियस सेक्टर है, फिनटेक सेक्टर है, बैंकिंग का पार्ट है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट है, और हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। दोस्तों आप सभी ने देख लिया कि यहाँ पे आरबीआई जैसा एक रेगुलेटर है जिसकी ख्याति है कि वो बहुत ही सख्त रेगुलेटर है, और सेक्टर ग्रोथ होता रहेगा। लोगों की जो प्रेफरेंसेस है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन से दोस्तों हट करके वो पूरी तरह से जो है ऑनलाइन में चलती चली जा रही है, तो ग्रोथ तो आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप किस तरह से कंपटीशन को मेंटेन करते हैं, उस तरह से आप अपने आप को देखेंगे कि आप मतलब कंपनी किस तरह से अपने आप को पोजीशन करती है, वो डिपेंड करेगा कि कंपनी कंपटीशन किस तरह से हैंडल करती है। यहां अगर साइज की बात की जाए तो नियरेस्ट जो कंपनी है आप अगर देखें तो पेटीएम से साइज में ये काफी छोटी कंपनी है, और यही कारण है दोस्तों कि कंपनी ने जो ये आईपीओ लेकर के कंपनी आई है, उसका जो पूरा का पूरा पैसा है वो कंपनी में जाएगा और कंपनी के काम में लगेगा और कंपनी के ग्रोथ में काम में आने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन मैं देख रहा हूं। अदरवाइज बहुत सारे आईपीओ आप देखिए तो ओएफएस लेकर के आ जाते हैं। अभी आए हुए कुछ आईपीओ में भी अगर आप देखेंगे तो ओएफएस लेकर के आ जाते हैं, मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट का फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस कंपनी ने कम से कम आपको बताया कि आपका पैसा आपकी कंपनी में रहेगा और यूज होगा कंपनी के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अब आप मेरी ओपिनियन को जानने की राह में होंगे, प्रतीक्षा में होंगे, तो मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये किसी भी तरह से इस आईपीओ में पैसा लगाने का, किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट का कोई भी यहां पर
मैं आपको राय नहीं दे रहा हूं, किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं है, इस बात को आप समझ के चलिएगा। तो रही बात लिस्टिंग गेन की दोस्तों, तो जहां तक प्रश्न यहां पर कंपनी के ऑलराउंड परफॉर्मेंस का है, वैल्यूएशन का है, तो और साथ ही साथ अगर जीएमपी ट्रेंड की बात करें तो उसका है। अगर आप देखें तो यहां पर लिस्टिंग गेन होने की संभावना मुझे लगती है कि होगी। अब कितना होगी ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट में जो डिमांड है वो करवट लेता है। अभी के रिसेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर आप देखें तो यहाँ 40% के अराउंड चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे कम कुछ 20 से 30% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन फिलहाल इस पर्टिकुलर डिमांड के हिसाब से होती हुई नजर आ रही है। और वैसे मैं आपको आईपीओ के चलने के दौरान जीएमपी का स्टेटस जो है वो अपडेट कर दूंगा, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर अप डाउन यहाँ पे आने की संभावना होती है। छोटा साइज आईपीओ है, 800 करोड़ का है, तो मुझे लगता है कि डिमांड होगी इस आईपीओ की, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा थोड़ा सुधर चुका है, जो कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले था उस हिसाब से तो सुधर ही चुका है। जहां तक बात यहाँ पर लॉन्ग टर्म के व्यू की है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप एक फिनटेक कंपनी और एक छोटी फिनटेक कंपनी जिसमें कि अच्छा खासा आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो उस प्रोफाइल के निवेशकों के लिए यहां पर ये एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। दोस्तों मैं अगर ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेगा, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको सही राह बताएगा। ये वीडियो दोस्तों केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। यहां पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा लगाइए या निकालिए, कुछ भी होल्ड बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इस तरह की वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच।